नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द माइथोलॉजिकल टेल्स चैनल में। ओडिशा पुरी में स्थापित जगन्नाथ मंदिर बहुत ही भव्य माना जाता है। आज भी यहाँ कुछ ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते, लेकिन ये निश्चित ही कोई आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि यह लहराता हुआ देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गुंबद की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार पे पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यह समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ ने हनुमान जी को यह स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यह जगन्नाथपुरी में ही समुद्र तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर ऐसे ही नए नए वीडियो देखना हो तो सब्सक्राइब कीजिए।